सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णे कर्मणः तस्मै सज्जानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये समसाहुरम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत वाचित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोले नाम मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले नाम मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। ये बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्ला एक श्रेयांश नाथ भगवान ने की, मुल्ला एक शीतल नाथ भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। जी बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामयी जैन धर्म की। प्रिय आत्मन, कल हमने जाना इष्टोपदेश जी की 29 नंबर की कारिका के माध्यम से जाना था कि ना मैं बाल हूं, ना मैं युवा हूं और ना मैं वृद्ध हूं। ये सब तो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की पर्याय है। मेरी आत्मा न कभी बूढ़ी होती है, न मेरी आत्मा कभी जवान होती है और न मेरी आत्मा कभी बालपने को प्राप्त होती है। आज हम 30 नंबर की कारिका में प्रवेश कर रहे हैं और 30 नंबर की कारिका में आचार्य भगवंत क्या समझा रहे हैं। भुक्तोर्जिता मोहर मोहान, भुक्तोर्जिता मोहर मोहान, मया सर्वेपि पुद्गलाः, मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्चिस तेष्विव तेष्वद्ध, उच्चिस तेष्विव तेष्वद्ध, उच्चिस तेष्विव तेष्वद्ध, मम विज्ञस्य का स्पृहा, मम विज्ञस्य का स्पृहा। एक साथ उच्चारण करें। सर्वे अपि, सभी
पुद्गला, पुद्गला अर्थात पुद्गल परमाणु। मया मोहात, मैंने मोह से, मोहर बार बार, भुक्तुर्जिता, भोग कर दिए, बार बार भोग करते छोड़ दिए। मैंने सभी पुद्गल पुद्गल को बार बार मोह से भोग करके छोड़ दिए। अद्या, अब उच्चिष्टेषु, जूठन के समान, तेषु, उन पुद्गलों में, मम विग्रस्य, मुझ बुद्धिमान की का स्पृहा, अभिलाषा कैसे हो सकती। प्रियात्मन, 18 दोषों से रहित विश्व तत्व के ज्ञाता, कर्म रूपी पहाड़ का भेदन करने वाले, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सच्चे देव के द्वारा भाषित जिनवाणी का श्रवण, ग्रहण, चिंतन, मनन के प्रति जिनके भाव होते हैं, अरुण भाई, वे अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा का कारण बनते। जिनवाणी का ऐसा प्रताप है जो जीव अनादि काल से लेकर अनंत काल तक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाया, जो जीव कभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। अशोक भाई, पुस्तकें तो अनेक पढ़ ली, दिलीप भाई पुस्तकें तो अनेक पढ़ी, लेकिन हमने जिनवाणी को नहीं पढ़ा। गुरुओं तो हमें अनंत मिले, गुरु तो हमको बहुत मिले, लेकिन हमें निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे भगवान तो अनंत मिले मुझे, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्राप्ति नहीं। प्रियात्मन, नर देह, अरुण भाई समझो, नर देह तो मैंने बहुत बार प्राप्त की, लेकिन व्रत देह मुझे इसी भाव में प्राप्त है। समझ रही माता? नर देह तो मैंने बहुत बार प्राप्त की, लेकिन ये व्रत देह मुझे बार बार प्राप्त नहीं हुई, मुझे इस भाव में प्राप्त हुई। ये जिनवाणी माँ की अनुकंपा से, गुरु की कृपा से, प्रभु के वचनों से। अरुण भाई, आज तुम जिनवाणी की सभा में विराजमान। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, जैसे तूने अपने ज्ञान की वर्षा प्रभु के ऊपर, गुरु के ऊपर की, जिस प्रकार तूने अपनी ज्ञान की वर्षा गुरुओं के ऊपर की है, हे भगवान, ये जिनवाणी माँ, ऐसी ही तेरी वर्षा मेरे ऊपर हो जाएगी। तो जिस प्रकार बारिश के पानी मिट्टी को ढोकर ले जाती है, बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार जिनवाणी का पानी हमारे कर्मों को भी बहा कर ले जाता है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत बड़ी प्यारी बात कह रहे। माताओं समझो, समझो माताओं, नींद आ रही क्या? नहीं आ रही। आचार्य भगवंत कह रहे, अजित भाई, माँ का दुग्ध पान करने से, माँ का दुग्ध पान करने से संतान बलवान बनता है। माँ का शिक्षा, माँ का दूध पीने से, माँ का दूध पीने से संतान बलवान बनता है, और जिनवाणी माँ के रस का पान करने से इंसान भगवान बनता है। माँ के दूध ने संतान को बलवान बना दिया, और जिनवाणी के रसपान से इंसान भी भगवान बनता है। प्रियात्मन, यदि शरीर की ताकत कम हो जाती है, तरुण भाई, तुम दूध पानी पीते हो, दूध पीते हो, चक्कर की दवाई पीते हो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शरीर की ताकत कम हो जाती है तो तुम दूध पीते हो। अजित भाई, जब आत्मा की ताकत कम नजर आने लगे तो जिनवाणी के रस को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए। माताओं ध्यान देना, माँ के दूध की ताकत और धाय की दूध की ताकत, दोनों के दूध की ताकत में अलग अलग अंतर होता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिस प्रकार माँ के दूध में और धाय के दूध में अंतर होता है, उसी प्रकार लौकिक ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर होता है।
प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं माताओं, कितना भी डिब्बे में बंद वाला दूध हो, कितना भी डिब्बे में बंद वाला दूध हो, प्रीतिश भाई उसमें ममता के विटामिन नहीं होते। बताओ, कितना भी महंगा, कितना भी पैसे वाला और कितना भी बंद डिब्बे का दूध हो, उसमें ममता का विटामिन नहीं होता। उसी प्रकार आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लौकिक ज्ञान कितना भी हो जाए, उसमें आत्म कल्याण का विटामिन नहीं। प्रियात्मन, आओ हम अपनी जिनवाणी माँ के गोद में बैठ करके अपनी जिनवाणी माँ के पास पूरे वात्सल्य से, प्रेम से जिनवाणी माँ के तत्व का रसास्वादन करते। प्रियात्मन, मेरा जन्म हुआ अरुण भाई, मेरा जन्म हुआ, माता ने परिचय दिया, मैं तेरी माँ हूं, ये तेरे पिता है, ये तेरी मौसी है, ये तेरी मौसियां है, ये तेरे बुआ है, ये तेरे फुआ जी है, और क्या क्या, ये तेरे दादा है, ये तेरी दादा है, ये तेरी नानी है। माता ने सारे संसार का परिचय दे देता कि नहीं देते माता, तुम लोग देते कि नहीं देते? ओहो, ये माँ, एक माँ तो सिर्फ इस भव के संसार का परिचय दे रही है, लेकिन अरुण भाई ये जिनवाणी तुम्हें अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक का परिचय दे रही। प्रियात्मन, माँ की उंगली पकड़ते हैं, माँ उंगली पकड़ के गांव की गलियों में घुमाती है। ओ दक्ष की माँ, तुमने दक्ष की उंगली पकड़कर इस गांव की गलियों में घुमाया है, लेकिन जिनवाणी माँ जिसकी उंगली पकड़ती है अरुण भाई, इस संसार से लेकर मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक होती। संसार में घुमाने वाली नहीं है, वह तो अनंत सुखों को प्रदान करने वाली माँ। कौन सी माँ? जिनवाणी माँ। सच्ची माँ कौन सी? अरुण भाई, ये माँ तो गर्भ में रखकर जन्म देकर संसार में डाल देती है, लेकिन जिनवाणी माँ एक ऐसी माँ होती है जो इस भव सागर से निकाल करके हमको मोक्ष रूपी सुखों को प्रदान करती है। प्रियात्मन में आज चर्चा चल रही है, जिनवाणी माँ से मैंने पूछा अरुण भाई, जिनवाणी माँ से मैंने पूछा कि माँ, ये पुद्गलों के प्रति मेरा प्रेम बार बार जागृत क्यों हो जाता है? क्या पूछा माताओं? इन पुद्गलों के प्रति मेरा प्रेम बार बार जागृत क्यों हो जाता है? ओ ठेकेदारनी, उठ के बैठो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ये जितने भी सुंदर असुंदर आकार, इतना भी ये रंग रूप, ये सब क्या है अरुण भाई? पुद्गल के परमाणु। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मैं मोह में लिप्त होकर के, जीव मोह में लिप्त होकर के, अज्ञान में लिप्त होकर के इन भोगों को भोगता, इन भोगों को भोगता है। ऐसे पुद्गल परमाणु, आचार्य कह रहे हैं अरुण भाई, ऐसे कौन सा पुद्गल परमाणु शेष है जिनका भोग तुमने नहीं की? बोलो अजित भाई, ऐसी कौन सी वस्तु रह गई प्रसिद्ध भाई जिसका तुमने भोग नहीं किया? कोई भी शेष नहीं रह गई। प्रियात्मन, भुक्तोर्जिता, जीव मोह से ही पुद्गल का भोग करता है और जीव मोह से ही पुद्गल को छोड़ता है। अरुण भाई, छोड़ेगा मोह से कैसे? आचार्य की बात पकड़ो तुम कि मोह से माता, मोह से भोग करता है और मोह से ही छोड़ता है। मोह से कैसे छोड़ेगा? है? नहीं 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 माताओं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भुक्तोर्जिता, भोगा और छोड़ा, महुर मुआन, बार बार भोगा, बार बार छोड़ा। क्यों, किस कारण छोड़ा और किस कारण भोगा? वैराग्य से ना तो भोगा है ना वैराग्य से छोड़ा है। माताओं, पुद्गल को तुमने छोड़ा नहीं है, छोड़ना पड़ता है।
मोह तो लगा हुआ है, मोह तो लगा हुआ है। अरुण भाई घर का त्याग कर दो, पैसों का त्याग कर दो, बेटा का त्याग कर दो, बेटों की मम्मी का त्याग कर दो, मर जाओगे तो अपने आप छूट जाएगा। मर जाओगे तो अपने आप छूट जाएगा। तो यह छूटा कहलाएगा कि छोड़ना पड़ा कहलाएगा? छोड़ना पड़ा। मोह तो लगा हुआ है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं छोड़ा नहीं है, हमको छोड़ना पड़ता है। जब ये जीव मोह में लिप्त हो जाता है, अज्ञान में लिप्त हो जाता है, जब भोगता जाता है, उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। ये भोग ही माताओं भविष्य में रोग बनते हैं। ये भोग ही भविष्य में रोग का रूप लेते हैं और रोग लेकर चिल्लाते चिल्लाते प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उसके प्रति मोह छूटने को तैयार नहीं होता। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं मोहात भोगा भी है, छोड़ा भी है मेरे द्वारा माया तृतीया विभक्ति मैंने अपने आप को भोग का साधन बनाया। माता मैंने अपने आप को भोग का साधन बनाया। अरुण भाई तुमने भोगों को नहीं, भोगों ने तुमको भोगा। ओ अशोक भाई भोगों को तुमने नहीं, भोगों ने तुमको भोगा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। इतना भोगों को भोगा मैंने, इतना भोगों को भोगा, लेकिन खुद को ही भोग बना लिया। अरुण भाई दवाई भी तब तक ही खाना चाहिए जब तक बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होने के बाद भी दवाई खाते रहोगे तो एक दिन दवाई तुमको खा जाएगी। प्रियात्मन भोगो न भुगता, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझको भोगा है। मया मेरे द्वारा सर्वपि सभी प्रकार के पुद्गल बार बार भोगे गए। उच्चिष्टा अरुण भाई भोजन कर लिया, उल्टी हो गई। भोजन कर लिया, उल्टी हो गई। अब उल्टी को वापस खाओगे क्या? बोलो माता भोजन किया, उल्टी हो गई, वमन हो गया, वापस वमन को खाओगे क्या? क्यों नहीं खाओगे? है? मल है। ओहो रोज तो उल्टी खा रही हो तुम लोग। सब संसारी प्राणी रोज उल्टी खा रहे हैं। प्रसिद्ध भाई तुम रोज उल्टी खा रहे हो, तुम रोज वमन खा रहे हो, क्यों? जिनवाणी कह रही है ऐसा कोई भोग शेष नहीं रह गया जिसको मैंने बार बार ना भोगा हो। प्रत्येक पुद्गल को मैंने बार बार भोगा है। अब भोग दिया बार बार, अब सब ले लिया, वमन कर दिया, फिर से भोगने जा रहा हूं। उल्टी खा रहे कि नहीं खा रहे माता? ओहो आचार्य भगवंत आज वही समझा रहे हैं गाथा में कि समझो मोह के साथ भोगा और छोड़ा भी तो मोह के साथ छोड़ा। क्या सार निकला? क्या सार निकला? आचार्य भगवंत कहते हैं पुष्प डाल ने छोड़ना नहीं चाहा था, वह तो अपने मित्र मुनि की संगति में गया। हंसी हंसी में मित्र ने कह दिया गुरुदेव यह दीक्षा लेने आया है। मित्रता गहरी थी, मना नहीं कर पाया, दीक्षा हो गई, लेकिन मोह नहीं गया। मोह कहाँ लगा था? काणी स्त्री के प्रति। कहाँ लगा था दिलीप भाई? काणी स्त्री के प्रति लगा रहा। वारिसेन समझ गए कि साधना में चित्त क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि चित्त का अन्यत्र लग जाना ही साधना में चित्त ना लगने का कारण है। मन लगा है काणी के प्रति तो साधना में चित्त कैसे लगेगा? अरुण भाई मन एक जगह टिकता है, या तो घर में या तो घर में लगा रहेगा या तो मंदिर में लगेगा, कहीं एक जगह चित्त लगेगा। प्रियात्मन मोह मोह मोह, ये मोह इतना खतरनाक है दिलीप भाई, तेरे इस मोह ने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया।
तेरे इस मोह ने तेरी अनंत पर्यायों को चौपट कर दिया। इस मोह ने तुझे भगवान बनने से रोक दिया। इस मोह ने तेरे लिए कर्मातीत होने से रोक दिया। इस मोह ने तेरे अनंत सुख को रोक दिया। इस मोह ने तेरे सिद्ध सिले का दरवाजा बंद कर दिया। प्रियात्मन, ये मोह, इन भोगों को हमने मोह से इतना भोगा, ये मोह हमें अंधा बना देता है अशोक भाई। ये मोह हमें अंधा बना देता है, ऐसा अंधा बना देता है कि सामने रोड है कि खाई है हमको पता। हम चलते जा रहे हैं, खाई में भी गिर गए, उसके बाद भी हम उसमें ही लिप्त हैं। ओहो सुनील भाई, भोगों को कितना भोगा, बार बार ऐसा कोई भोग शेष नहीं रह गया अजित भाई जिस भोग का मैंने भोग नहीं किया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मैंने भोगों को इतना भोगा है कि अब भोग मुझको भोग रहे हैं। प्रियात्मन समझो, आचार्य भगवंत कह रहे बुद्धिमान पुरुष वमन ग्रहण नहीं करता, बुद्धिमान पुरुष वमन ग्रहण नहीं करता। इसलिए नए भोगों को बढ़ाने की जगह, भोगों को कम करने का प्रयास करो। प्रियात्मन, आज हम गाथा में यही जान रहे हैं कि सभी पुद्गल परमाणु को मैंने मोह के वशीभूत होकर के बार बार भोगा और भोगने के बाद बार बार छोड़ दिया। लेकिन भोग को भोग भी लिया, छोड़ भी दिया, लेकिन दादी मोह तो ज्यों का त्यों बना रहा। इसलिए ये जूठन के समान है, ये वमन के समान है, ये उल्टी के समान है, क्योंकि हमने भोगों को बार बार भोगा छोड़ दिया, भोगा छोड़ दिया। अब इस वमन को बुद्धिमान पुरुष ग्रहण नहीं करते, बुद्धिमान पुरुष वमन की अभिलाषा नहीं करते और बार बार छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भोगों को इतना नहीं भोगना कि भोग हमको भोगने लग जाए, भोगों को इतना नहीं भोगना कि मैं स्वयं भोग बन जाऊं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत समझा रहे हैं छोड़ो, छोड़ने का प्रयास करो, छोड़ने की भावना बनाओ। अगर अभी से तुम भावना बनाओगे तो प्राण निकलने से पहले तक तुम्हारी भावना छोड़ने की हो जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद स्वामी की। प्रियात्मन, बड़ा ही हर्ष एवं खुशी का विषय है कि हमारी ही कॉलोनी की एक माता, क्या नाम माता का, चंद्रकांता जी, उन्होंने अपनी मृत्यु को नजदीक देखते हुए अपने भावों की निर्मलता के अनुरूप इतनी अच्छी भावना, आज सुबह जब हम गए तो उनसे पूछा कि आत्मा कैसी है, तो जानने देखने वाली है। क्या जवाब दिया माता उन्होंने? जानने देखने वाली है। और ये शरीर कैसा है, तो ये गलने और सड़ने वाला है। ऐसा वेद विज्ञान उनके भीतर चल रहा है निरंतर। कौन से तीर्थंकर कहां से मोक्ष गए, तीर्थ के नाम के साथ वे वंदना कर रहे हैं और बार बार उनसे बोलो तो बस आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। ऐसे कल थोड़ा उनका स्वास्थ्य डाउन हुआ, जिस कारण से हम यहाँ से गए और सायं लगभग 8 बजे करीब उन्होंने वस्त्र बदले एवं 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए।